जय श्री राधे। हरे कृष्णा। हरि चरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है जी। मेरे छोटे से वर्ड में हरि चरण चिंतन, जिसमें हरि के चरणों का चिंतन ट्राई करते हैं कि उनके चरणों में हम ध्यान लगा के उनका चिंतन कुछ पल के लिए अपने बहुत सारे बिजी शेड्यूल में से कुछ चिंतन कर सकें। तो उसमें आपका स्वागत है। तो हरिचरण चिंतन कक्षा में आज की कक्षा हम श्रीमद् भगवद गीता 2.44, जैसे लास्ट कक्षा में हमने डिस्कस किया था कि भगवद गीता की उसमें करें। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण उच्चारण। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिचरण चिंतन कक्षा में आज हम श्रीमद् भागवत गीता पे 2.44 के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि दो चीज़ों से अगर हम बचें तो हम अपनी भक्ति में अच्छे से आगे जा सकते हैं और बच सकते हैं। वो श्लोक क्या है उसको हम उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न वधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां, जो लोग भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होते हैं, इससे पता चल रहा है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता न तया प्रहित चेतसाम, तया यानी ऐसी अप्रहित चेतसाम, वस्तुओं में मोहग्रस्त। चेत मतलब चेतना, सा मतलब उसमें लगे रहना। जो लोग भोग ऐश्वर्य में आसक्त हैं और ऐसी ही वस्तुओं में उनका मोह लगा हुआ है, वह व्यवसाय आत्मिका, व्यवसाय जो हम व्यवसाय करते हैं, कोई भी जैसे कुछ करते हैं ना दृढ़ निश्चय के साथ, बुद्धि उनकी वो बुद्धि है ना, दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि जो है, समाधो ना विधीयते, भगवान की भक्ति को नियंत्रित मन से घटित होता है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। मतलब ऐसे मनुष्य जो संसारिक सुखों में जो उनका मन है, आसक्ति है, बुद्धि है, सिर्फ उधर ही लगी हुई है, उनको भागवत प्राप्ति की ओर मन उनका नहीं है। मतलब समाधि, भगवान की प्राप्ति के लिए उनका कोई दृढ़ निश्चय नहीं कर पाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही आसक्त है। किसमें? भोग कौन सा? वो वाला भोग नहीं जो हम भगवान को ऑफर करते हैं, भोग ये वाला जो हम भोगते हैं, लग्जरी, सुख, ये सब चीज़ों में, जबकि ये पता ही नहीं है कि ये जो भोग ऐश्वर्य ये सब कुछ क्या है। ये सब देयर इज सो सफरिंग, ओनली सफरिंग है। जैसे वी थिंक दैट वी हैव हाउस, वे मतलब बच्चे हैं, डॉटर है, मनी है, और ये दुनिया क्या है, दिस वर्ल्ड लाइक ए ओशन, मतलब ये मेरी दुनिया जो है ये एक सागर है, इसमें कितना सुख है, मुझे इसको भोगना है।
मुझे शादी करके मुझे शादी को जीना है, कितना अच्छा मेरा पति मेरी पत्नी होगी, मेरा ऐसा होगा और मेरे पास बहुत पैसा होगा। ये भोग ऐश्वर्य भी इसी में है, प्रसक्ता नाम इसी में ही इंसान लगा। लेकिन भगवान या अर्जुन को ये भगवान ही अर्जुन को बता रहे हैं कि दो चीज़ें अगर छोड़ दें तो फिर भगवान में मन लग जाएगा। इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जैसे 99% मन ही नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? अब ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन तो सब यही करेंगे, भाई क्यों नहीं लगता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि मन क्यों नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि भगवान में मन लगे। हम क्या चाहते हैं? हमारा मन रील्स देखने में लगे। हम फ़ोन लेके बैठेंगे ना, जैसे हम यूट्यूब ओपन करेंगे 1-1 घंटा फ़ोन में चला जाएगा, 2-2 घंटे, हमें कुछ पता नहीं चलेगा, नॉन स्टॉप। और वही अगर हम भागवत गीता का एक श्लोक स्मरण करना चाहें, जैसे अभी हम ये वाला 22nd अध्याय पूरा ही, मतलब पूरा भागवत गीता ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 2nd चैप्टर में एक एक श्लोक बहुत अच्छा है। जैसे इसी को ही हमें याद करना होगा, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहित चेतसा। हम क्या पढ़ेंगे? भोग ऐश्वर्य अरे ये तो बहुत टफ है, एक बार पढ़ेंगे। अब नहीं, जो आपके मेंटर हैं अगर उन्होंने बोला होगा कि इस श्लोक को आपको लर्न करना है कल की कक्षा में या संडे के सेशन में जो क्लासेस होती हैं, तो आपको उसमें लर्न करके आना है। तो एक बार पढ़ने की मतलब 2nd टाइम के लिए हम 100 बार सोचेंगे, अरे कौन याद करेगा, कौन लिखेगा, ये तो बहुत टफ है। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तेया प्रचेत साम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, ये तो बहुत ना, कैसे करेंगे? लेकिन रील्स में जब हम कंटिन्यू लगेंगे, वाओ इंटरेस्ट, 2 घंटे 3 घंटे, ये चीज़ है। अगर हम मन क्या है, जिसको जहाँ बिठाएंगे वहीं बैठेगा। मन को हम भगवान में लगाना ही नहीं चाहते। अगर हम मन लगे तो भगवान का मन भी हमारी ओर लगेगा। लेकिन हम क्यों? मन तो चंचल है। फिर क्वेश्चन, मन क्यों चंचल है? क्यों चंचल है? कृष्ण यहाँ पे ना इस प्रॉब्लम का डायग्नोज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? क्योंकि हम कीर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि हम हरि नाम से दूर भागते हैं, हम अपने मन को उसमें लगाते नहीं हैं। लेकिन मन को लगाने का डायग्नोज सिस्टम क्या बता रहे हैं? कीर्तन करो। नहीं मन लग रहा ना, बाहर निकलो, कीर्तन में बैठो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कीर्तन कीजिए, श्री राधे नाम कीर्तन कीजिए। लेकिन नहीं करना है। फिर क्या बोलना है? हमारा मन चंचल है। अब जो लोग 2 चीज़ों से आसक्त होंगे उनका ही मन नहीं लगेगा। वो क्या है? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, तो मन नहीं लगेगा, आसक्ति रहेगी। सो मन, 2 चीज़ों से तो हमें बचना ही पड़ेगा। तो मन जो है वो नाम में आसक्त हो, तभी हमें प्रेम, भागवत प्रेम मिल सकता है। अब भोग क्या होता है वो तो मैंने बता दिया। भोग कौन सा? कि हम क्या चाहते हैं वो पहले हमने डिस्कस कर लिया। हम कितनी भी कोशिश करते हैं फिर भी मन नहीं लगता है। अब भोग क्या है वो भी हमने बात कर ली। भोग का पता चल गया कि भोग क्या है, ये वाला भोग नहीं, भगवान वाला नहीं। हमें क्या करना है? सेंसेस इंजॉय, नॉर्मल टर्म्स में जो हम कहते हैं ना, इंजॉय करना। मेरी तो वेकेशंस है, मैं तो इंजॉय कर रही हूँ। ये इंजॉय हो गया। एक अपनी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं होना, एक वो इंजॉय हो गया। मतलब वो भी करना है, लेकिन क्यों? आत्मा आनंद चाहती है। अब इसको कोई नहीं रोक सकता। आत्मा तो आनंद चाहती है। फिर बात आती है, हम लोग सोल हैं, बॉडी नहीं है ना। आई एम नॉट बॉडी। बॉडी मीन्स सफरिंग, ब्लैक बॉडी, वाइट बॉडी, वी आर सोल। फिर हम बोलेंगे वी आर सोल, आई एम नॉट बॉडी। बॉडी मीन्स हम क्या बोलेंगे? बॉडी मीन्स ब्लैक बॉडी, वाइट बॉडी, दैट्स इट, और वी आर सोल। लेकिन जब इस बात में आते, जब आनंद की बात आती, फिर आते नहीं, अब आनंद भी चाहिए, आनंद चाहिए। आत्मा तो आनंद मांगती है,
उसको कौन रोक सकता है। अब जैसे बहुत से, चलो ये तो जो का पार्ट, तो जो भोगी हैं, साधु हैं, है ना, तो वो सब मतलब इन सब से बचने के लिए कहाँ जाते हैं, जंगलों में तपस्या करने जाते हैं। कि किस लिए, ताकि हम अब इस मन को, उनको पता है हमारा मन भटकेगा, तो वो वहाँ जाते हैं जंगलों में कि अपने आप को ये इंजॉय करने से रुके। अगर हम इसमें फंसेंगे तो दुखी होंगे। जैसे कुछ बच्चे हैं ना, एग्जाम्पल नॉर्मल है ना, पेरेंट्स के साथ रहते हैं। जब हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो कितना खुश होते हैं ना, हमें सब कुछ मिलता है, फुल इंजॉय, हमें कोई मतलब नहीं है, अच्छे से अच्छा खाना मम्मी पापा, पहनना मम्मी पापा, जो भी जिम्मेदारी भाई। फिर हम खुद ही जैसे बड़े होते, फिर हम जब अपना पाँव पे खड़े होते, फिर हम डिसीज़न लेते कि हमें छोड़ देना है पेरेंट्स को, अब हम खुद करेंगे। फिर हमें थोड़ा जैसे जॉब मिलता है, कुछ घमंड आ जाता है, और फिर ऐसा लगता है माता पिता ने तो कुछ भी नहीं किया, अब जो भी करना है मुझे इनका एहसान नहीं लेना, मुझे खुद करना है। अब वहाँ हम फंसते हैं, वहाँ हम फंसते हैं। आ गया ना, ईगो आ गया। अब वो भी है, क्या आ गया, अब करो इंजॉय, है ना। फिर माता पिता को ये बोल दिया, इसलिए कृष्ण कहते हैं भोग मत करो, नहीं तो तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। अब वो फंसे, बिल्कुल अब फंसे वो गहरे भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहित चेतसाम। अब पूरा जो चेतना है पूरा उसमें लगी संसारिक वस्तुओं में। पहले तो माता पिता है ना, तो वो कर रहे हैं, हमें मिल रहा है, अब टोटली पूरा हमने अपने आप में कंट्रोल ले लिया। तो कृष्ण ने तभी बोला मत करो, अब नहीं पहुंच सकते तुम। अब चाहे तुम 1000 माला कर लो, तीर्थ करो, कुंभ करो, कुंभ कर लो, चाहे कुछ भी नहीं होगा। शास्त्र बताते हैं, वही हमने पिछली कक्षा में जो वैष्णव अपराध में चर्चा की थी कि चैतन्य महाप्रभु ने हाथी माता बोला था ना, हाथी माता अपराध, इसमें भी सेम है, हाथी स्नान। एग्जाम्पल, जब हाथी स्नान करता है बाहर आके, फिर से अपने ऊपर वो जो भी होता है, भालू या भालू बोलते हैं ना, रेत या मिट्टी अपने ऊपर डालता है। सेम हम भी अपनी लाइफ के साथ वैसा करते हैं, फिर से उसी में फंसते हैं, फिर उससे निकलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, वही बीमारी चलती रहती है। लेकिन प्रिकॉशंस है, भगवान ने डायग्नोज बताया है, हम नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे। मेडिसिन क्या है, मेडिसिन क्या है, भगवान का नाम, भगवान के नाम की ओर बुद्धि, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, समाधो न विधीयते। लेकिन नहीं जाएंगे हम, फिर हमें क्या है, द्वेष। अब मैं अपने मतलब फीमेल कैटेगरी पे बात कर रही हूँ, क्योंकि फीमेल्स को बहुत गुस्सा आता है, ओवर थिंक होता है। फिर ओवर थिंकिंग फिर सबसे प्रॉब्लम्स की एक जड़ होती है। मन डिस्टर्ब होगा, अब मन डिस्टर्ब होगा, ओवर थिंकिंग होगी, तो उसकी मेडिसिन क्या है, हरि नाम। हरि नाम के बाद भी अगर ये नहीं होता तो फिर तो छोड़ दो सब। कृष्ण कहते हैं महादवाई, हरि नाम को क्या बोलते हैं, महादवाई। महादवाई के साथ लाइफ चेंज करो, भोग करना छोड़ दो। संसार का भोग करेंगे ना, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, तो हमें मतलब भगवान के साथ जोड़ना है, हमें संसार का भोग छोड़ के हर चीज़ को भगवान के साथ जोड़ना है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या करें और कैसे करें, क्या करें और कैसे करें, कैसे जोड़ें हम भगवान के साथ। इसमें जैसे हम सब कुछ कर रहे हैं ना, हम भगवान को ही उसके साथ कनेक्ट करते हैं, भगवान को। जैसे डिवोटी का जीवन कैसा होता है, मेन जैसे हम खाते हैं, सोते हैं, ये डिवोटी का नहीं, नॉर्मल लोगों का पहले जीवन की चर्चा करती हूँ, यही होता है ना। जैसे शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि जानवर जैसा, कुत्ते जैसा जीवन, खाओ पियो सो भोग करो और बस हो गया। प्रभुपाद हर अपने बात में, हर उसमें कोट करते थे, कुत्ते जैसा जीवन जियो, जानवर जैसा, क्योंकि उनको तो बुद्धि नहीं दी ना भगवान ने, अगर दी भी है तो लेकिन वो नहीं कर सकती। इसलिए एक
मनुष्य जीवन ऐसा है कि हम सोच समझ के वो कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, गॉसिप करते हैं फ़ोन पर, यही हमारी लाइफ है। और जॉब हो गया, और इनको ही अगर हम भगवान से जोड़ना है, खाना है तो भगवान के लिए, गॉसिप करना है भगवान के लिए। पहले भी खाना था, लेकिन अब जो खाना है वो खाना नहीं, अब वो प्रसाद है। उसका एक अलग ही आनंद है। आत्मा को आनंद चाहिए, पहले हमने डिस्कस किया ना, आत्मा को आनंद चाहिए। कैसा चाहिए? छुट्टियां हैं, वेकेशंस है, कहीं ट्रिप पे जाना है, आत्मा को आनंद चाहिए। अब भी आत्मा को आनंद दे दिया हमने। आप इस बात को जोड़ना, अब आत्मा को आनंद दे दिया। अब कैसे दे दिया? हमने भगवान का प्रसाद पाया, है ना, भगवान के बारे में गॉसिप किया। आत्मा को तो आनंद चाहिए, वो कैसे भी मिले। फ़ोन पे 1 घंटा गॉसिप करना, हरि नाम की चर्चा के साथ किया, मिला ना आनंद? आनंद तो मिला ना, जो कैसे भी है। प्रसाद पाया। अब डिफरेंट टाइप की कुकिंग की, एक कुकिंग नहीं, हमने 10 सब्जियां बनाई, मीठा बनाया, सब कुछ किया। अब वो, लेकिन अब वो क्या है, भगवान को पहले हम ऑफर करेंगे, फिर हम प्रसाद पाएंगे। हो गया कनेक्ट टोटल भगवान के साथ। अब कोई लोग क्या करते हैं, घर पे डीटीज़ हैं, भगवान है, हम लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते, तो वो क्या करते हैं, माखन मिश्री एक सिस्टम बना रखा है। माखन मिश्री रख देंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स रख देंगे छोटी छोटी कटोरी में, और बोलेंगे ये लीजिए। अब बताओ, भगवान जिनको आप अपने घर पे जगह दे रहे हो, वैसे तो भगवान ने हमें जगह दी है, भगवान ने हमें अपने हृदय में, और हम बोल रहे हैं कि भगवान हमारे घर पे हैं, तो हम उनको माखन मिश्री, और भगवान के सामने हमारे घर पे कोई गेस्ट आया है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, 10 तरह की कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन भगवान को ऑफर नहीं कर रहे। उनको हम वही माखन मिश्री, खाओ जी, चलो हो गया। ऐसा होगा नहीं। इसको क्या बोलेंगे, प्रभुपाद पता क्या बोलते हैं, कमीने लोग। ये लोग हैं कमीने लोग। क्यों रखे हैं? शो ऑफ करना है उनको, भगवान को भी रख के शो ऑफ करना है कि हमारे घर पे ठाकुर जी हैं, हमारे घर पे राधा श्याम सुंदर है, हम तो वृंदावन गए थे, हम वहाँ से लेके, अरे हमारे घर पे तो शालीग्राम जी है, हमारे घर पे ऐसा है। लेकिन पहले बताइए आपकी सेवा क्या है? फिर वही बात आएगी, नहीं हमारे में तो भाव है, हम भाव से करते हैं, मुझ में तो भाव है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान को तो एक तुलसी पत्ता चाहिए, भगवान को तो एक फूल चाहिए। अरे भगवान को वो चाहिए, तो आपने जो अपने घर पे जो एक गेस्ट आया है जिसका कोई संबंध नहीं, उसके लिए 20 सब्जियां बना ली हैं, चांदी के गिलास में उनको आप सर्व कर रहे हो। तो वो जो लक्ष्मीपति हैं उनका क्या, भोगैश्वर्या प्रसक्ता नाम त्या प्रहित चेतसाम, वही भोग ऐश्वर्य सब कुछ भगवान के लिए करें। तया प्रहित चेतसाम, इस चेतना को, बुद्धि को ऑलवेज यही घुमाना है। 10 सब्जियां बनानी है ठाकुर जी के लिए, भोग ऐश्वर्य सब कुछ ठाकुर जी के लिए, उसके बाद मेरा नंबर है। आइडली जो भी कुछ बोलते हैं कि श्रद्धा है भगवान के प्रति, माखन मिश्री लगा दो, तो ये भी क्यों करना है? फिर सब बोलो श्रद्धा है, तो ऐसा बोलना ठाकुर जी ये लीजिए आप अपने आप ही खा लो। लेकिन अगर श्रद्धा भी व्यक्त तो करनी पड़ेगी ना, उसके लिए भी आपको बोलना पड़ेगा कि ठाकुर जी खा लीजिए आप। तो जैसे, लेकिन भाव होंगे, भाव तो अंदर अंदर रहेंगे ना, मुख से तो बोलना पड़ेगा उसके लिए भी, तो कुछ तो एफर्ट करना पड़ेगा ना, एफर्ट करना पड़ेगा, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि करना पड़ेगा। लाइक जैसे किसी को प्यार है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सबको अच्छा लगेगा। किसी को प्रेम है, ठीक है, अब उसको प्रेम अपनी प्रेमिका के सामने थोड़ा वो करना है, मतलब क्या बोलते हैं उसको बताना है। अब ऐसे तो नहीं बोल देगा जाके, अरे भाई मुझे तुमसे प्रेम है, जाओ, अब मैंने तुम्हें बोल दिया मुझे तुमसे प्रेम है, तो अब ऐसा तो नहीं होगा। प्रेम है तो कम से कम 10 रुपए का फूल तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि सीधा बोल मुझे प्रेम है, बस अब तू ऐश कर, मुझे तेरे प्रति श्रद्धा दिखानी थी, मैंने दिखा दी। उसके लिए 10 रुपए का फूल लेंगे, फिर थोड़ा एफर्ट करेंगे, तो फिर बोलेंगे। अब जो सच्चा प्रेमी है तो वो तो ऐसा करेगा, ऐश्वर्य, भोग, माखन मिश्री, श्रद्धा
ये सब सबको इकट्ठा करेगा फिर भगवान तक पहुंचेगा ना। प्रेमी असली रियल प्रेम तो वही है ना। भगवान बोलते ना सब पतियों के पति कौन है, एक ही है। कौन? एक ही है ना, परम पिता परमेश्वर कृष्ण ही पति है, सबके पति कृष्ण है, सबके प्रेमी कृष्ण है। अगर हम तो सोने को भी पता है भगवान से जोड़ सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली ना, भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रहित चेतसा, हर चीज को भगवान से कनेक्ट। हम अपने सोने को भी, जैसे हम एसी के नीचे सोते हैं ना, हम सो रहे हैं। अब हमने अरे घर पे जो डीटीज हैं, आप भाव से ही हो चाहे कि हम एसी लगा रहे हैं, नहीं हम अपने ठाकुर जी के लिए लगा रहे हैं, उनको लाना है, उनके लिए अलग से बहुत सुंदर सा बिस्तर लगाना है ना। ये एसी ठाकुर जी के लिए, हमारे लिए नहीं है। हो गया ना कनेक्शन। और फिर क्या करना है, जल्दी सोना है, जल्दी जगना है, क्योंकि मंगला पे जाना है, मंगला आरती जाना है, 2 बजे जगना है, जप करना है, मंगला आरती करना है। अब जॉब को भी जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? जो सैलरी आएगी, हमें पता है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। ये नहीं बोलना है कि मैं अपने परिवार के लिए, नहीं, मेरे परिवार में कौन है मेन? हमारे घर के हेड हमारे ठाकुर जी, हमारे जो भी है, शिव है, माँ है, हमारे घर के मेन। तो अब जो सैलरी है, वो सैलरी आएगी 10% मुझे दान करना है, सेवा में देना है। पता है ये जरूरी नहीं है, सनातन धर्म सिख लोग भी करते हैं, इस्लामी भी करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम पाप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पाप होता है। शास्त्रों में भी लिखा है कि दान इसलिए देना चाहिए क्योंकि जो पैसा आता है, चाहे जॉब से आए चाहे बिजनेस से आए, वो कहीं ना कहीं से वो घूम के हमारे पास आता है, घूम के आता है। ये सर्कल है। दान देंगे तो कई कर्म कटते हैं। अब जो गृहस्थ है, शास्त्रों में लिखा उसको तो ज़रूर दान देना है, गृहस्थ को तो देना है। अगर वो 100 रुपये कमा रहा है तो 10 रुपये दान देना ही देना है। भगवान क्या बोलते, नहीं तो वो चोर है, कंजूस है। दान देना चाहिए। जैसे कई लोग हैं भोग नहीं लगाते तो वो ऐसे खाते हैं, तो क्या है, वो चोर है। अब दुनिया से प्रशंसा चाहिए लेकिन भगवान के साथ नहीं चाहिए। भगवान के साथ दुनिया क्या है, ऐसे कर रही है। क्या मतलब, हमारे साथ भगवान है। जैसे कोई प्रशंसा करता है तो ठीक है, नहीं, ये चीज़ नहीं है। जैसे दान दिया है वो हमें दिखाना है। जैसे हमने दान दिया किसके लिए, दुनिया की प्रशंसा के लिए, सब में अनाउंसमेंट करनी है कितना दान हो, नहीं है। आप भगवान के लिए स्वयं कुछ कर रहे हो तब है, दुनिया की प्रशंसा के लिए नहीं है। अब कई बार होता है ना कि हम भगवान के हैं तो दुनिया से प्रशंसा लेंगे तो तब भगवान हमारे साथ नहीं है। लेकिन अगर भगवान हमारे साथ है, दुनिया हमारे ऊपर 1000 उंगलियां उठा रही है, तब तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है, अरे हमारे साथ तो भगवान है, तुम जो मर्जी करते रहो, हमें क्या मतलब है। इसलिए हमें अपनी जो सैलरी है उसका दान करना चाहिए। और अब बात आती है किसकी, जो हम एंटरटेनमेंट, आत्मा आनंद चाहती है, एंटरटेनमेंट, गॉसिप ये भी तो करना जरूरी है। आत्मा को आनंद चाहिए। सच में ये जो श्लोका है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहित चेतसा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न बधीयते। अब एंटरटेनमेंट भी करना है, आत्मा को एंटरटेनमेंट चाहिए। उसको कैसे करेंगे, हम कृष्ण के बारे में गॉसिप करेंगे, भक्तों से करेंगे, नाचना है, गाना है, कीर्तन करना है। फालतू का गॉसिप करेंगे तो प्रजल्प हो जाएगा। टाइम वेस्ट 2-2 घंटे 3-3 घंटे फ़ोन पे नहीं करना है। जैसे ही कोई औरतें आपस में गॉसिप करती हैं, आपको लग रहा है कि आप बीच में पिस रहे हो, भगवान की चर्चा करो, लेकिन उनको नींद आ जाएगी। कुछ तो ऐसी होती है फीमेल्स, अगर फ़ोन पे नहीं है तो उनको नींद आ जाएगी, फ़ोन कट कर देंगे। अगर बैठे हैं तो वो उठ के ही चले जाएंगे। वैसे तो उनके लिए वो भगवान ने अरेंजमेंट किया होता है, भगवान नहीं चाहते कि उनके कानों में मेरा नाम जाए। तो इसलिए फिर भी हमें सिर्फ भगवान के बारे में बात करनी है।
डिवोटी से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, कीर्तन करेंगे, लीला चिंतन करेंगे, एंटरटेनमेंट हो गया। अब घूमने जाना है तो कहाँ जाना है? तीर्थ करना है, तीर्थों में जाना है, हरिद्वार जाएं, मायापुर जाएं, बद्रीनाथ जाएं, भगवान का संग भी हो गया, भक्ति भी हो गई, सब कुछ हो गया। खाना बनाया, भक्तों को पवाना है, कितनी उच्च सेवा हो गई। इन सब को अगर हम ऐसे देखें ना, एक नमक का काम करेगा। अगर जैसे सब्जी में नमक नहीं होगा वो बेस्वाद है ना, ऐसे लाइफ में अगर भगवान का नाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो लाइफ बेकार है। हम सोचते हैं ना, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम त्या प्रहित चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा जीवन तो ये है, खाना पीना सोना, बस मीटिंग, दैट्स इट, और कुछ नहीं। लेकिन ये सब बेस्वाद है। अब जैसे हमारा व्रज है ना हमारा, उसमें नमक क्या है? कृष्ण रस। अगर आपको व्रज में आएंगे ना, किसी से नमक मांगेंगे तो वो आपको बोलना पड़ेगा कृष्ण रस दीजिए। और चीनी को यहाँ पे बोलते हैं वृंदावन मतलब व्रज में राम रस, नमक को कृष्ण रस और चीनी को राम रस। नमक के बिना कुछ भी नहीं है, और राम रस क्या है? राम जी का नाम, वो मीठा है। इसलिए हमें अपने जीवन को नमक, मीठा सब कुछ के साथ मिक्स करना है, हरि नाम के साथ जोड़ना है, समय अपना वेस्ट नहीं करना है, और ऐसी वस्तुओं से हमें मोह नहीं करना है। मोह करना है भगवान के नाम से। और जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की, इस तरह हम अपनी पूरी की पूरी लाइफ को भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। ऑफिस भगवान से, घर भगवान से, खाना भगवान से, सोना भगवान से, उठना भगवान से, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट भी भगवान के साथ, तो वो जीवन सफल। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहित चेत साम 2.44 श्लोका में आज की कक्षा को हम हंसते हंसते यही विराम देते हैं। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम। मेरी वाणी से कुछ भी तकलीफ पहुंची हो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन लाल की जय।